बीजेपी नेताओं की हेट स्पीच को फेसबुक करता है प्रमोट। फेसबुक और व्हाट्सएप को भारत में नियंत्रित करती है बीजेपी। यही सवाल था जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से उठाया गया था और मामले को जमकर हवा दी गई थी। इस पर राजनीति भी जमकर हुई थी। खुद पर लगे ऐसे आरोपों के बाद अब फेसबुक सतर्क हो गई है और उसने अब अमेरिका में जल्द ही होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है। फेसबुक की मुख्य परिचालन अधिकारी शेरिल सैंडबर्ग ने कहा कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट हेट स्पीच और झूठी जानकारी संबंधी कंपनी की नीतियों का उल्लंघन करती हैं तो उन्हें भी हटाया जाएगा। 3 नवंबर को अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले अपने मंच से दुष्प्रचार न फैले, इसके लिए फेसबुक ने कई जरूरी कदम उठाए हैं। सैंडबर्ग ने मंगलवार को एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा कि कंपनी नफरत भरी बातों और झूठी जानकारियों को हटाएगी, भले ही ट्रंप ने वो पोस्ट डाली हो। इसके लिए फेसबुक ने एक नई सेवा शुरू की है जिसमें यूजर्स की तरफ से मतदान संबंधी पोस्ट करने पर परिशिष्ट में संदेश आएगा, जिसमें पढ़ने वाले के लिए निर्देश होगा कि वो आगामी चुनाव संबंधी सूचना को सत्यापित करें। फेसबुक ने कहा कि ये लेबल नई मतदाता संबंधी सूचनाओं से जुड़ेंगे, ठीक उसी तरह जैसे कोविड-19 के मामले में किया था और जिसे अब तक करीब 1 अरब बार देखा भी जा चुका है। लेबल में लिखा होगा, चुनाव संसाधनों और आधिकारिक अपडेट के लिए मतदान सूचना केंद्र पर जाएं। वहीं कंटेंट के सत्यापन के लिए फेसबुक बाहरी ऑडिटर रखेगा। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक अपनी सामुदायिक मानक प्रवर्तन रिपोर्ट का बाहरी ऑडिटरों से स्वतंत्र सत्यापन कराएगी। फेसबुक की रिपोर्ट उसकी कंटेंट नीति के अनुपालन और उससे जुड़े आंकड़ों को दिखाती है। फेसबुक की तरफ से साफ कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति भी हमारे हेट स्पीच संबंधी मानकों का उल्लंघन करते हैं या मतदाताओं को लेकर या कोरोना वायरस पर गलत जानकारी देते हैं तो उन पोस्ट को भी हटाया जाएगा। पिछले सप्ताह ही अमेरिकी राष्ट्रपति की पोस्ट हटाई गई थी जिसमें दावा किया गया था कि कोविड-19 से बच्चे लगभग सुरक्षित हैं। इस पोस्ट को गलत सूचना फैलाने के तहत चिन्हित कर दिया गया था। फेसबुक पर 12 और इंस्टाग्राम पर 10 तरह के उल्लंघन पर नजर रखती है, जिसमें कि किसी को ऑनलाइन धमकाना या परेशान करना, नफरत फैलाने वाले भाषण, आतंकवादी संगठन या गतिविधियों में लिप्त होना और संगठित घृणा और हिंसक कंटेंट जैसे नियम शामिल हैं। ये वही फेसबुक है जिसने अभी बीते मई महीने में ही माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की आलोचना की थी, क्योंकि ट्विटर ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ट्वीट को फैक्ट चेक कर गलत बता दिया था। मार्क जुकरबर्ग ने कहा था, मेरा मानना है कि फेसबुक को लोगों द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कही जाने वाली हर बात के लिए न्यायकर्ता नहीं बनना चाहिए। हमारी यूजर पॉलिसी ट्विटर से काफी अलग है। निजी कंपनियों को खास तौर पर ऐसा नहीं करना चाहिए। वहीं इस पर ट्विटर की सीईओ जैक डॉर्सी ने कहा कि उनका प्लेटफॉर्म यूजर्स द्वारा चुनावों के बारे में साझा किए गए गलत या विवादित जानकारी को लेकर फैक्ट चेकिंग जारी रखेगा। हमारा इरादा विरोधी बयानों की सच्चाई बताने का है ताकि लोग ये तय कर सकें कि क्या गलत है और क्या सही। हमारे लिए पारदर्शिता ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसी राह पर फेसबुक चल पड़ा है। मतलब जिस सीख को फेसबुक पहले ट्विटर को दे रहा था, अब अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अब फेसबुक भी वही नीति अपनाने लगा है। देखते हैं अब जब फेसबुक ने अपनी रणनीतियों में बदलाव किया है तो इससे उसकी छवि दुनिया की नजरों में कैसे बदलती है।